जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिस्टम इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि अभी हमारा प्रीवियस सेशन जो चल रहा था वो बेसिक्स क्लासेस का चल रहा था, तो अब हमने बेसिक क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अब से हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि टाइम अलग कॉन्सेप्ट है, टेंस अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों में क्या है समझें आप। तो टेंस को पहले आप डिफाइन करते हैं। तो टेंस की डिफिनीशन क्या है? तो टेंस की डिफिनीशन होती है टाइम ऑफ एन एक्शन। और एक्शन हम किसके थ्रू बताते हैं? तो एक्शन हम बताते हैं हाँ। तो टेंस का डिफिनीशन क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन हम किसके रेफरेंस से बताते हैं? तो एक्शन बताने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वर्ब। वर्ब से के थ्रू हम टाइम वर्ब का जो टाइम होता है, मतलब जो एक्शन का टाइम है, वो किसके रेफरेंस से बताते हैं? तो टेंस के रेफरेंस से बताते हैं, ठीक है। टाइम हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक पास्ट है, दूसरा प्रेजेंट है, तीसरा फ्यूचर है। पास्ट क्या कहलाता है कि पास्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान के चलो कि अभी टाइम हो रहा है 6:08। मान के चलो मैं कह रहा हूँ 6:08, तो ये 6:08 का जो टाइम है ना, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट। लेकिन 6:07 जो इससे पहले था वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पास्ट। और 6:09 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है। मतलब अभी जो टाइम है जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम 6:08 को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अभी जो टाइम है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा भी पास्ट जो इससे आप एक्सपीरियंस कर लिए हैं उसे कहते हैं पास्ट, और जो अभी तक आपने नहीं किया है उसे कहते हैं फ्यूचर। तो वही बात कही गई है कि टाइम तीन तरह के होते हैं। पहला क्या है? पास्ट। दूसरा क्या है? प्रेजेंट। और तीसरा क्या है? फ्यूचर। पास्ट क्या होगा कि एक ऐसा टाइम दैट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, जिससे आपने पहले से एक्सपीरियंस कर लिया हो। एंड दैट टाइम विच इज़ एक्सपीरियंस यू राइट नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट। और जिससे आप अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसे हम कहते हैं फ्यूचर। फिर अब बात आती है टेंस की। तो टेंस बताता है कि टाइम ऑफ एन एक्शन। तो अब हमें टाइम ऑफ एन एक्शन को देखना है एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस, कहते हैं हम इसको। एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस कहने का मतलब कि अगर आप टेंसेस को रिप्लेस करना चाहें तो आप टेंसेस के जगह पे ये भी चीज़ें लिख सकते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ, क्योंकि टेंस का डिफिनेशन क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन। तो आप लिख सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम ऑफ एक्शंस। एस्पेक्ट्स मतलब अवस्था, कि टेंस को हमने किस किस के डिफिनेशन से रिप्लेस किया। डिफिनेशन क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन। तो कहता है कि किसी भी समय का एक्शन का एस्पेक्ट्स, किसी भी एक्शन के समय का एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब अवस्था, कि कितने तरीके से कर सकते हैं हम किसी भी काम को। तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी काम को? तो देखिए, हम किसी भी काम को चार तरीके से कर सकते हैं। पहला इंडेफिनिट होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होगा, तीसरा परफेक्ट होगा, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। किसी भी काम करने का मेरे पास कितने एस्पेक्ट्स हैं, कितने तरीके हैं? तो चार हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे हम टेंस पहचानते हैं, ठीक है। जैसे अगर V1 हुआ, या फिर V1 प्लस ACS हुआ, या फिर V2 हुआ, तो कौन सा टेंस कहलाएगा? इंडेफिनिट कहलाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने सिर्फ आपको देखा, लिखा हुआ आपको कहीं मिलता है सिर्फ गो, ठीक है। वर्ब है तो बेसिकली ये स्मॉल के साथ ही लिखा जाना चाहिए। सिर्फ गो आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपको इस गो को देख करके समझ में आना चाहिए कि गो वेंट गॉन होता है, मतलब गो V1 है। इसका मतलब ये जब भी इस्तेमाल होगा कौन से टेंस में इस्तेमाल होगा? इंडेफिनिट में। गो हो या फिर गोज हो, ठीक है। V1 है और V1 प्लस एस है, यहाँ पे एस है, तो V1 प्लस एस से भी कौन सा बनता है? इंडेफिनिट बनता है। तो जैसे आपको गोज दिख जाए, अब इसे आप सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बताऊंगा मैं। तो गो हो जाए, गोज हो जाए, ये दोनों की दोनों क्या है? इंडेफिनिट है। वैसे ही आपको मिल जाए लिखा हुआ वेंट, क्या लिखा हुआ मिल जाए? वेंट। तो आप देख पा रहे हैं गो वेंट गॉन होता है, तो ये V2 है, तो V2 से भी कौन सा टेंस बनेगा? इंडेफिनिट। अब इसी को सेंटेंस बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं?
तो सी के साथ मुझे गोज लिखना होगा, ठीक है। मैंने लिखा सी, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं आई और सी किसी के साथ कह सकते हैं, वेंट टू स्कूल। तो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए गो, गोज, वेंट, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरे तरीके से समझें आप, आपको एक और वर्ब मैं ले रहा हूँ, राइट। राइट के बारे में आपको पता होगा, राइट, रॉट, रिटन होता है, पता है ना। तो अगर मैं राइट लिखता हूँ तो ये V1 है, तो V1 से कौन सा टेंस बनेगा, इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, उसकी बात अलग से होगी अभी। तो समझे आप कि अगर आपको राइट लिखा हुआ मिल जाए तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इंडेफिनिट। वैसे आपको राइट्स लिखा हुआ मिल जाए तो आपने इस राइट में क्या किया था, एस लगा दिया, तो ये भी अभी भी क्या है, ये इंडेफिनिट है। बस इसे सेंटेंस में हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सेकेंड मैं लिखता हूँ रॉट, तो रॉट भी आपको पता है कि ये भी V2 होता है, तो V2 किसमें बनता है, इंडेफिनिट में बनता है। तो समझ पाएंगे कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए V1 या फिर V1 प्लस एसीएस या फिर V2, ये क्या कहलाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। वैसे ही सेकंड कहता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे आप गो कह रहे थे, गोज कह रहे थे, वेंट कह रहे थे, तो ये इंडेफिनिट हो रहा है। लेकिन आप गोइंग कह दें, आप क्या कहें, गोइंग कह दें, तो गोइंग कहने से ही आप देख रहे हो कि V1 प्लस आईएनजी है, तो इसे क्या कह देंगे हम, कॉन्टिन्यूअस। फिर आप राइटिंग कह देते हैं, तो राइटिंग भी क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस, मतलब V1 प्लस आईएनजी। तो आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ V1 है, गो, यहाँ पे राइट V1 है, ई को हमने आई से रिप्लेस कर दिया, फिर आईएनजी जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए आप, आगे क्या है कि अगर आपको V3 लिखा हुआ मिल जाए, जैसे आपको राइट लिखा हुआ मिले तो क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट। राइट्स लिखा हुआ मिले तो भी इंडेफिनिट, रॉट लिखा हुआ मिले तो भी इंडेफिनिट, राइटिंग लिखा हुआ मिले तो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आपको लिखा हुआ मिल जाए रिटेन, आपको लिखा हुआ मिल जाए रिटेन, आपको लिखा हुआ मिल जाए गॉन, आपको लिखा हुआ मिल जाए गॉन, ठीक है। तब हमें बताएं आपकी क्या होगा, तो आप समझें। तो आपको क्या बताया गया कि V1 हो, V1 प्लस एसीएस हो या फिर V2 हो तो इंडेफिनिट व फिर आईएनजी फॉर्म से कॉन्टिन्यूअस। लेकिन V3 लिखा हुआ मिल जाए ना, गो, वेंट, गॉन, राइट, रॉट, रिटेन, तो ये V3 वाला क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो ये कौन सा टेंस बनाएगा, परफेक्ट होगा। बस करना है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जोड़ देना, जैसे सी हैज़ रिटेन अ लेटर, तो आप देख रहे हो रिटेन का रिटेन रह जा रहा है। तो इसी से हमें क्या पता चलेगा, तो इसी से हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आता है बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू या फिर बीन कॉलिंग, ठीक है, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बिन प्लस वेटिंग है, यहाँ पे बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये बेसिक है इसकी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए आप, अब नेक्स्ट यहाँ से चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो क्या करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आप, आपने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट और नेम क्या है, ये सिंगुलर है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। और सॉरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। वैसे ये जो वी है, यू है, दे है और नेम्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब लेंगे। कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा आप समझे इस तरीके से कि जैसे अगर हमने लिख दिया हो ही के साथ ईज आएगा या आर आएगा, ठीक है, वी के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, समझना इस चीज़ को। तो आपको यहीं से ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, कैसे होती हैं समझे। जैसे मैंने लिखा ही के साथ ईज आएगा या आर आएगा, ठीक है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि ही जो होता है वो सिंगुलर है, प्लूरल है। तो आप देखोगे ही किस में आ रहा है, तो सिंगुलर में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर वर्ब लेगा। या तो ये इज ले सकता है, वॉज ले सकता है, डज ले सकता है या फिर हैज ले सकता है। तो इज के साथ
क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, ईज आएगा। वैसे ही वी क्या होता है, प्लूरल होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ है ये, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल लेगा। प्लूरल कौन सा ले सकता है, आर ले सकता है, वर ले सकता है, डू ले सकता है, हैव ले सकता है। क्या लेगा यहाँ पे, हैव लेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातें, ठीक है। फिर आगे समझे आप। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि V1 प्लस एस जो होता है वो सिंगुलर होता है, और जो V1 होता है वो प्लूरल होता है। V1 प्लस एस क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और जो V1 होता है वो प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने लिखा था राइट और राइट्स, तो राइट जो है ये V1 होता है, आप सभी को पता है। और फिर अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ राइट्स, तो इसमें हमने क्या किया, एस जोड़ दिया। तो ये जो लिखा हुआ है ना राइट, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और राइट्स क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। राइट क्या है, प्लूरल है, राइट्स क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इसे हम अभी आगे चर्चा करेंगे। जैसे समझें आप एक चीज़ को, कि जैसे मुझे सिंगुलर लिखना हो तो क्या हमने ऐसा, इसे मैं रफ करता हूँ और यही चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मुझे सी लिखा है, और मुझे बताओ कि सी के साथ कम आना चाहिए या कम्स आना चाहिए। फिर मैंने लिखा इट गिव आना चाहिए या गिव्स आना चाहिए। फिर मैंने लिखा वी पीक होना चाहिए या फिर पीक्स होना चाहिए। देखिए आप, ये तीनों एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी आपसे मैंने क्या पूछा, आपको क्या पता है कि जो V1 होता है वो प्लूरल होता है। V1 क्या है, प्लूरल है, लेकिन V1 प्लस एस क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस और एस के साथ लगाना पड़ेगा वो। लेकिन अगर प्लूरल है तो प्लूरल ऐसे ही आएगा। तो अब देखिए इन एग्जाम्पल को समझे। फर्स्ट अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो लिखा हुआ सी कम और कम्स। तो आपको पता है कि सी जो लिखा हुआ है, सी क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी, अपने साथ ये सी सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मुझे बताएं कम सिंगुलर होता है या कम्स होता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि सिंगुलर कौन होता है, V1 प्लस एस वाला, ठीक है। तो आपको V1 प्लस एस के साथ जाना होगा, मतलब कि कम नहीं कम्स आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं ही क्या है, सिंगुलर है। वैसे ईट भी क्या है, तो ईट भी सिंगुलर है। अगर ईट सिंगुलर है तो ये भी क्या लेगा, V1 प्लस एस, तो गिव आना चाहिए, गिव्स आना चाहिए, तो गिव्स आना चाहिए। लेकिन अगर हम थर्ड केस में देखें तो लिखा हुआ वी, तो वी प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। तो आप कहोगे सर वी प्लूरल होता है, प्लूरल है ना वी। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल लेगा, मतलब सिर्फ V1 लेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पिक्स होना चाहिए, पिक होना चाहिए, तो पिक होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ये बातें, ठीक है। अभी इसमें हम आएंगे, अभी डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे समझने वाली, क्या कि आप देखते हैं कहीं पे एस ऐड होता है, कहीं पे ईएस ऐड हो जाता है, कहीं पे एस ऐड होता है, कहीं पे ईएस ऐड हो जाता है। इसे भी हमें समझना होगा कि कहाँ पे एस ऐड होता है, कहाँ पे ईएस ऐड होता है। आपको इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बाद में PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे टॉपिक खत्म होगा टेलीग्राम चैनल बन जाएगा 1-2 दिनों में, फिर उस पर ये PDF डाल दिया जाएगा। तो देखें कि कहता है कि हाउ टू मेक अ वर्ब एंड अ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल रिस्पेक्टिवली बाय एडिंग एस और ईएस। कह रहा है कि किसी भी वर्ब में और किसी भी नाउन में, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल हम एस और ईएस जोड़ करके कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्रमशः कैसे बनाते हैं। तो आप देखें समझे कि अगर आप वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तब वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। लेकिन जब नाउन में एस और ईएस जोड़ते हैं तब वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि व्हेन वी ऐड एस और ईएस टू अ वर्ब it becomes singular, and when we add s or es to a noun it becomes plural। ठीक है, कि जब हम किसी वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन जब किसी हम नाउन में एस एस जोड़ते हैं तब वो प्लूरल हो जाता है। अब आपके मन में ये भी बात चल रही होगी कि सर हम कैसे पहचानें कि कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन है। तो यहाँ से समझेंगे अब आप कि एक्शन के जो नाम को बताते हैं, जो एक्शन नेम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ब मेरे प्यारे बच्चों। और जो हमें जनरल नेम होते हैं, जो जनरल नेम बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल समझे आप,
जैसे मैं कह रहा हूँ कि वॉक टहलना, तो टहलना एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। मैं कहता हूँ नेक्स्ट पेन, क्या पेन कलम क्या कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं, तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, नाउन है। ठीक है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट रन, आपको पता है कि रन दौड़ना क्या है, एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो ये क्या है, वर्ब है। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा राइट, राइट क्या है, तो राइट है एक्शन। अगर ये एक्शन को बता रहा है इसका मतलब ये भी वर्ब है। नेक्स्ट मैंने कहा टोमेटो, टोमेटो, तब मुझे बताएं क्या टोमेटो में कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं, तो ये एक सब्जी का नाम है, मतलब इसका मतलब है कि ये एक जनरल नेम है। अगर ये जनरल नेम है तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट कहा बेंच, बेंच, आप मुझे बताएं बेंच में क्या कोई एक्शन है, नहीं, इसका मतलब है कि ये नाउन है। समझ पा रहे हैं मेरी बातें, आप शायद समझ पा रहे हो। ठीक है। फिर और भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे समझे आप। जैसे मैंने कहा गो, गो, टीच, ठीक है, गो टीच। तो आप मुझे बताएं कि गो क्या है, एक्शन है। अगर एक्शन है, जाना एक्शन है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। टीच क्या है, एक्शन है, इसका मतलब है कि ये भी वर्ब है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है। तब अब आपको फिर से आना है और समझना है कि अगर हम किसी वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर बनता है। ठीक है। लेकिन जब किसी नाउन में हम एस और ईएस जोड़ते हैं तब वो प्लूरल बनता है, क्योंकि यहीं से चीज़ें सीखनी है। और जो एक्शन के नेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब, और जो जनरल नेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जांपल समझे, अब बात आती है कि एस और ईएस हम जोड़ेंगे कहाँ। तो ईएस हम जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिस वर्ड का लास्ट एलिमेंट ये हो। कौन कौन से, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो। अगर ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं तब आपको क्या ऐड करना है, तो यू हैव टू ऐड ENs in such types of words with last with S, double S, SH, CH, O, X, Z। ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ और भी आता है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो उसमें हम एस ऐड करेंगे। अब देखें इस चीज़ को समझिए आप। जैसे पहले तो आपको ये बात पक्की याद रखनी है आपको कि अगर कोई वर्ब हो उसमें हम एस और एस जोड़ते हों तब वो क्या बनेगा, तब वो बनेगा सिंगुलर। लेकिन जब कोई नाउन हो और उसमें एस एस जोड़ते हों तब वो बनता है प्लूरल। ठीक है। जो एक्शन के नाम होंगे उन्हें वर्ब कहेंगे, जो जनरल नेम होंगे उन्हें नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, जैसे वॉक, वॉक क्या है, चलना, चलना एक एक्शन है ना। अगर चलना एक एक्शन है तो ये वर्ब है, इसका मतलब ये प्लूरल है सिंगुलर है, तो ये प्लूरल है अभी, क्योंकि V1 है। और V1 क्या होता है, तो V1 को हम कहते हैं प्लूरल। इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए समझे आप। ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसे हम सिंगुलर बनाना होगा, क्योंकि वॉक क्या होता है, बेसिक फॉर्म में V1 फॉर्म में वो प्लूरल होता है। फिर मैंने लिखा वॉक। ठीक है। अब देखना है कि हम एस जोड़ेंगे, ईस जोड़ेंगे, तो ई एस हम किस में जोड़ेंगे, जिस शब्द के लास्ट में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, सी एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो। तो क्या आपको इसके लास्ट में दिख रहा है की, तो के साथ तो हम एस नहीं जोड़ते हैं, रिमेनिंग पार्ट में आ गया तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, एस। और जैसे वॉक्स करेंगे ये फिर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सिंगुलर। क्लियर है। नेक्स्ट है पेन। अगर हम पेन की बात करें तो पेन आपको पता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पता है कि पेन क्या है, नाउन है। और नाउन बेसिक फॉर्म में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब ये कैसा है, तो ये सिंगुलर है। फिर हम इसे प्लूरल बनाएंगे, इसका मतलब लास्ट में हम देख रहे हैं एन है, एन वाले एक रिमेनिंग पार्ट में आते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एस। और एस लगाते ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है रन, दौड़ना, दौड़ना एक्शन है, दौड़ना क्या है, एक्शन है। और ये क्या है, V1 है। अगर V1 है इसका मतलब कि ये क्या है, तो ये है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इससे हम जब एस और एस जोड़ेंगे वर्ब में तो हम ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो हम जब लिखेंगे इसे तो हमने लिखा
रन, और लास्ट में एन आया तो एन वाले के साथ हम क्या ऐड करते हैं रिमेनिंग पार्ट में एस। जैसे ही हमने एस जोड़ा ये क्या बन जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट है राइट। नेक्स्ट कौन सा है टर्म राइट। राइट क्या है लिखना, लिखना एक एक्शन है, इसका मतलब कि ये वर्ब है और वर्ब है तो ये क्या है प्लूरल है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों प्लूरल है। इसका मतलब है कि इसे हम सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर बनाने के एस और एस जोड़ना होगा तो हमने लिखा लास्ट में ई आ रहा है, ई रिमेनिंग पार्ट में है तो इसमें हम एस जोड़ देंगे। एस जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट टोमेटो। टोमेटो की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि टोमेटो एक जनरल नेम है सब्जी का, तो इसे हम क्या कहेंगे तो इसे हम सिंगुलर कहेंगे, क्योंकि नाउन क्या होता है बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होता है। फिर हमने लिखा टोमेटो। अब हम देखते हैं कि इसमें एस जोड़ेंगे ई एस जोड़ेंगे। तो आप देखें पहले टोमेटो लिख दिया, अब देखो लास्ट में ओ आ रहा है, क्या ओ वाले के साथ आप देखेंगे तो ओ वाले के साथ क्या हम ई एस जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। इसका मतलब कि इसमें आप ई एस जोड़ेंगे और ई एस जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा क्योंकि नाउन है। लेकिन मैं बेंच की बात करूं, आपको पता है कि बेंच भी एक क्या है नाउन है, जनरल नेम है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या ऐड करेंगे तो ई एस ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट में जिसमें सी एच होता है उसको क्या ऐड करते हैं ई एस ऐड करते हैं। तो जैसे ही हमने ई एस ऐड किया अब ये क्या बन जाएगा तो अब ये बन जाएगा प्लूरल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है गो और टीच। नेक्स्ट क्या लिखा है गो और टीच। अगर हम गो की बात करें तो पता है गो क्या है वर्ब है, क्योंकि गो का मतलब क्या होता है जाना, एक्शन को बता रहा होता है। तो अगर ये वर्ब है तो ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप कहोगे कि सर V1 फॉर्म है, इसका मतलब ये प्लूरल है। ये क्या है प्लूरल है, तो इसका हमें सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे गो तो हमने लिखा, लेकिन लास्ट में ओ आ रहा है। अब ओ आ रहा है तो ओ वाले के लास्ट में क्या जोड़ना है हमें ई एस जोड़ना है, तो हम जोड़ दिए ई एस, और ई एस जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा टीच। टीच भी क्या है पढ़ाना भी एक एक्शन है, अगर ये एक्शन है तो V1 है तो ये क्या कहलाएगा प्लूरल। ठीक है। फिर मैंने कहा आपको कि अब इसे हम ई एस जोड़ेंगे चाहे एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सिंगुलर, लेकिन लास्ट में सी एच आया है, तो सी एच आया तो जिसके लास्ट में सी एच आता है उसमें लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं ई एस जोड़ते हैं। ई एस मैंने जोड़ा, ई एस जोड़ते ही अब ये क्या बन जाएगा सिंगुलर। ई एस जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा सिंगुलर। तो आई होप आपको ये चीज़ें बेसिक समझ में आई होंगी। ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा, तो हमने इसमें बस इतनी सी बात पढ़ी। पहले तो इसके डिफिनीशन की बात की हमने, फिर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की बात की। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होंगे इसकी लिस्ट बना दी गई है कि ही सी इट और नेम क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं, इसी वजह से ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या वी यू दे नेम्स क्या होते हैं प्लूरल होते हैं। नेम कहने का मतलब क्या कुछ सिंगुलर नाम हो, जैसे नैना एक सिंगल नाम हो, लेकिन नेम्स कहने का मतलब कि जहाँ पे एक से ज़्यादा नाम हो जाए, जैसे जैसे आप कह सकते हो एक से ज़्यादा नाम हो जाते हैं उससे हम कहते हैं नेम्स। जैसे आप कह सकते हो नैना एंड काजल, नैना एंड श्रेया। ठीक है इस तरीके से। ठीक है। अब समझे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने आई को कहीं नहीं रखा, न तो सिंगुलर में रखा न प्लूरल में रखा। तो आइए हम आई के बारे में समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आई, ठीक है, तो आई के साथ आप बताएंगे वॉज आता है, वर आता है, आई के साथ हैव आता है, या पहले सिंगुलर लिख रहा हूँ तो पहले सिंगुलर लिख दूँ, हैज आता है, हैव आता है। आई के साथ फिर आप लिख सकते हो डू आता है या फिर डज आता है। फिर मैंने कहा आई के साथ लिखना हो तो आई गिव लिखते हैं या गिव्स लिखते हैं। आप इन चारों एग्जाम्पल को समझे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे आई वॉज कहते हो या फिर आई वर कहते हो, तो आप आई के साथ वॉज कहते हैं। इधर जो भी लिखे गए ये सिंगुलर है, ठीक है, और इधर जो भी लिखे गए ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। अब समझे आप आई के साथ आप क्या लिखते हैं, तो आई के साथ वॉज लिखते हो, आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज गोइंग। ठीक है, तो आई के साथ आप क्या लिखते हैं वॉज लिखते हैं। फिर आई के साथ आई हैज़ अ पेन कहते हैं, आई हैव अ पेन कहते हैं, तो आप कहते हैं आई हैव अ पेन, तो आई के साथ हैव लगाते हो। फिर कहते हो आई डोंट नो और आई डज नॉट नो, तो आई डोंट नो कहते हो। आई गेव हिम सम रुपीज़,
ठीक है, आई गेव हिम समथिंग, तो आई क्या कहते हो, आई गिव्स हिम और आई गिव हिम, तो आई गिव हिम कहते हो। तो आप देखिए इन चारों अगर स्टेटमेंट को देखते हो, चारों इस सेंटेंस का पार्ट फ्रेज को देखते हैं, तो इसे में आप पाओगे कि 4 में से 3 जगह ये प्लूरल ले रहा है, सिर्फ एक जगह ही ये सिंगुलर ले रहा है वॉच के केस में, बाकी ये हर जगह क्या ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों ही होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। इसी वजह से ना तो हम इसे सिंगुलर में रखते हैं आई को, ना प्लूरल में रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। क्लियर है आपको। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखी, आज की वीडियो में मैं समराइज कर दूं कि बस हमने बेसिक्स ऑफ टेंसेस देखे हैं। क्या देखे हैं, बेसिक्स ऑफ टेंसेस, जिसमें हमने अभी बेसिक्स की बात की, ठीक है, कि टेंस क्या है, टेंस कैसे किसी टाइम ऑफ एन एक्शन को बताता है, एक्शन के टाइम को बताता है। फिर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, इसकी बात की, ठीक है। फिर हम कैसे नाउन को सिंगुलर बना सकते हैं, सॉरी नाउन को हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं, वर्ब को कैसे सिंगुलर बना सकते हैं, इनकी बातें की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे, आप समझिए, या फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के ही छोड़ता हूँ, समझिए आप। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताएं आप सी के साथ गो लिखेंगे, गोज लिखेंगे, वी के साथ कम लिखेंगे, कम्स लिखेंगे, नैना के साथ नैना गिव लिखेंगे या गिव्स लिखेंगे, दे राइट लिखेंगे या फिर राइट्स लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने 4 फ्रेजेस लिखे, आप ज़रा बताएं हमें। जैसे मैंने कहा सी गो होगा या गोज होगा, तो आप कहोगे कि सर सी जो होता है ना, सी सिंगुलर होता है। देखिए आप, सी सिंगुलर है, अगर सी सिंगुलर है ना यहाँ पे सी सिंगुलर, अगर सी सिंगुलर है तो ये हमेशा क्या लेना चाहिए, V1 प्लस ACS लेना चाहिए। तो सी सिंगुलर कौन होता है, V1 होता है या फिर V1 प्लस ACS होता है, V1 प्लस ACS होता है गोज। वी क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल में देखिए आप, प्लूरल में है ही वी, तो वी अगर प्लूरल है, यू प्लूरल है, तो आप वी के साथ क्या लगाओगे, कम लगाओगे, कम्स लगाओगे तो कम लगाओगे। नैना सिंगुलर है तो नैना के साथ क्या लगेगा, गिव्स। दे प्लूरल है तो क्या लगेगा, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और लिख करके आप मुझे सजेस्ट दें कि हाँ सर ये मुझे चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, कैसे मैं करूं। मैं कह रहा हूं आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1 से 2 दिनों में आपका टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दूंगा, फिर उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद वहीं पे आपको सारी PDF जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। प्रिंटेबल होगी, आप चाहें तो उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को फैलाएं अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।